अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उसकी जड़। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता और अपनी छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने कृष्ण कुमार कोठेलिया मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं, उसी जोश और उत्साह के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रोध। हमें क्रोध क्यों आता है, हम छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, हम उन चीजों को आज समझेंगे। तो पहली बात हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्रोध आता क्यों है, क्यों हम छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं कुछ आपको 5-6 बातें बताऊंगा जिसके कारण हमें गुस्सा आता है और हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि आगे वाले पर हम शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर भी उतर आते हैं। तो पहला हमारा कारण क्या होता है कि जब हमें कोई गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बात को नहीं मानता है, हम किसी को कुछ बात कह रहे हैं और वो हमारी बात को नहीं मानता है तो हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरा कारण है कोई हमारी बात से सहमत नहीं होता, हम कोई एडवाइस कर रहे हैं या कुछ बात किसी को कह रहे हैं, वो बार बार हमें उस बात को इग्नोर कर रहा है तो हमें वहां पे गुस्सा आएगा। एक हमारे मन पसंद की कोई चीज ना हो रही हो, हमें जो पसंद है वो चीज नहीं हो रही है हमारे सामने, तो हमें क्या आ जाएगा, उसके लिए हमें गुस्सा आएगा। और एक चीज होती है कि हमें किसी भी चीज में पराजय मिल जाए, किसी भी चीज में पराजय मिल जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। एक घृणा और ईर्ष्या, घृणा और ईर्ष्या ऐसे चीज है जो क्रोध की दो बहनें कह सकते हैं हम। तो घृणा और ईर्ष्या हमारे अंदर होगी किसी से तो हमारे अंदर अपने आप क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो इन एक दुर्बलता, हमारी जो कमजोरी है, अंदर की जो कमजोरी है, हमारी दुर्बलता जो है हमारी, वो भी एक क्रोध का हिस्सा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें, देखो हम किस चीज से क्रोध करते हैं, कोई भी चीजें हमारे माइंड ने पकड़ रखी है जिसको हम बहुत ही लाइक करते हैं या उस चीजों को हम बहुत पसंद करते हैं, उससे हम दूर नहीं जाना चाहते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। अगर हम दूसरों पे डिपेंड रहोगे ना तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। अपना समय है, अपने पे खर्च करिए और अब उस समय को कुछ लक्ष्य को पाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए लगा दीजिए उसी क्रोध को। क्रोध एक एनर्जी है, मैं आपको बता दूं, क्रोध एक एनर्जी है। और एक अगर आपने गुस्सा बोल के निकाल दिया किसी के सामने तो एक तो क्रोध आप उस तरीके से निकाल सकते हैं अपनी एनर्जी को, और एक अगर आपने लक्ष्य प्राप्त करने में अपने क्रोध को लगा दिया, अपनी एनर्जी को लगा दिया, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं तूफान ज्यादा होता है, तूफान ज्यादा होता है तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा होता है तो हस्तियां डूब जाती है। मेरे दोस्तों, हस्तियां डूब जाती है। तो जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलता है। तो हमें क्रोध को कंट्रोल करना है और क्रोध जैसी चीजों पर, क्रोध जैसी चीज को हमें अपने कंट्रोल में रखना है कि हमें छोटी छोटी बातों पर अगर क्रोध आ रहा है तो हमें उस परिस्थिति से दूर चले जाना है। जैसे हम क्रोध को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप उस परिस्थिति से दूर चली जाइए, या आप शांत कोई प्लेस है वहां जाके बैठ जाइए कि कम से कम 2, 5, 10 मिनट, आधा घंटा आप वहां जाके अगर बैठेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर आपको फोन पे किसी से झगड़ा हो गया या फोन पे आप गुस्सा किसी पे निकाल रहे हैं किसी पर्सन से, तो आपको तुरंत उसके पास नहीं जाना है। आपको तुरंत उसके पास अगर जाओगे तो बात बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आपको उसके पास तुरंत नहीं जाना है। आपको 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद अगर आप जाओगे तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें गुस्से को कंट्रोल करना है अपने आप में। क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर हम अग्रेसिव हो जाते हैं कि हमारे माता पिता ने ये कह दिया, हमारे टीचर्स ने ये कह दिया, हमारे जो बिजनेस के अंदर बॉस ने ये कह दिया। देखो, ये छोटी छोटी बातों को अगर हमें इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो देखा, छोटी सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक बच्ची थी जो घर में बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, कोई भी सामान लेती उधर से उधर उठा के फेंक देती थी। लेकिन एक दिन न अपने माता पिता की बात मानती थी। एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि उसको किसी ट्यूशन में डाल दिया जाए। तो एक लड़की है, वो ट्यूशन टीचर की बात मानने लगी थी। कोई बात ट्यूशन टीचर कहती तो वो उसकी बात को मान लेती थी। तो उसने कहा ठीक है। उस माता पिता ने ट्यूशन टीचर से बात करी कि हमारी बच्ची है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ। तो उस ट्यूशन टीचर ने कहा, एक उस जो ट्यूशन था उसकी दीवार के पीछे उस बच्ची को लेके गई और बोली कि जब भी आपको गुस्सा आए आप एक कील इस दीवार के अंदर लगा देना। तो वही बच्ची रोज जब भी उसको गुस्सा आता किसी बात को लेकर तो वह जाती, एक कील लेती और उस दीवार के अंदर लगा देती। ऐसे करते उसने करीबन कई कीलें उसके अंदर गाड़ दी। जब
टीचर को उसने देखा कि उसका गुस्सा बहुत कम हो गया। वह पहले एक दिन में 1 कील लगाई उसने, फिर 2 दिन में 1 कील लगाई, इस तरीके से 10 दिन में 1 कील लगाने लगी, तो उसका गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अब टीचर्स को उसने बोला कि अब मुझे बिल्कुल मैडम मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो अब मैंने कील लगाना बंद कर दिया है। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, अब उस कील को आप एक एक करके निकालना शुरू कर दो, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। तो उस बच्ची ने एक एक कील है वो निकालना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब उससे बाद में पूछा कि जब उस बच्ची को उस दीवार के पास वो मैडम लेके गई और जब उससे पूछा कि मैम मैंने सिर्फ सारी कीलें निकाल दी, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, तो मैडम ने कहा कि दीवार पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं रहा। बोला बेटा गौर से देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने देखा कि उस दीवार पे छोटे छोटे निशान बने हुए थे जो उसने कील उस दीवार के अंदर गाड़ी थी। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब हम किसी पे क्रोध करते हैं और क्रोध में हम ऐसी बातें किसी को बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, बाद में हमें भी रियलाइज होता है, लेकिन बाद में अगर हम वो सॉरी या हम बाद में उससे क्षमा याचना करते हैं तो बाद में वही कील वाली बात है, उस कील को निकालने के बाद निशान तो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों हमें गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। तो कोई चीज मुझे सही लगती है जरूरी थोड़ी आगे वाले को भी सही लगती हो, ये भी होता है। गुस्सा एक तूफान की तरह है, ध्यान रखना। एक बार आता है पल भर में और पल भर में उड़ जाता है। जिस तरीके से एक धुआं होता है, धुआं क्रोध का धुआं बादल बनेगा और बादल जैसे हवा आएगी बादल के साथ उड़ जाएगा। तो अपनी एनर्जी को अपने गोल को प्राप्त करने में लगाइए, न कि इधर उधर में या अपने गलत कामों में उस एनर्जी को हम लगाएं। अगर हम ज्यादा क्रोध आए तो हम किसी को शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज का खास तौर से ध्यान रखें। जैसे आपको पता है लोहार को पता है कि लोहा जो है ना वो कभी भी वह सीधा नहीं मोड़ सकता है, सीधे लोहे को वो नहीं मोड़ पाता है। लेकिन जब उसको पता लग जाता है कि मैं अगर इस लोहे को गुस्सा दिला दूं तो ये मैं आसानी से इसको मोड़ सकता हूं, और वही वो करता है, उस गुस्से को उस लोहे को वह गुस्सा दिलाता है और लोहा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद वो लाल हो जाता है और वो एक हथौड़े की चोट से उस रोड को वो मोड़ सकता है। तो उसी तरीके से गुस्सा हमें क्या कर देता है, अंदर से बर्बाद करता है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप संघर्ष करते रहिए। आप संघर्ष जितना ज्यादा करेंगे जीवन में, अपने क्रोध को वक्त ही मत दीजिए आपके अंदर से निकलने के लिए, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, आप बिजी रहेंगे, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं होगा। ये दुख ये दर्द सब हमारे अंदर होते हैं, ये दुख ये दर्द सब हमारे अंदर होते हैं, और तूने ही बनाए हैं ये से बाहर, इस पिंजरे से बाहर निकल। इंसान को कह रहा हूँ, ये पिंजरे से बाहर निकल के देख, ये सारे दुख और दर्द तुमने बनाए हैं, इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में ही सिकंदर है। तो दोस्तों आज की वीडियो के साथ मैं अभी विदा चाहता हूं, क्योंकि आज मोटिवेशनल वीडियो था वो यहीं तक था। तब तक के लिए धन्यवाद।